तो आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेट बाय सौरभ में। तो हम आप लोग के लिए लेके आए हैं कक्षा 9 के लिए विषय हिंदी का पेपर ओवरव्यू अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को तो लाइक जरूर से कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ से पेपर का हमारा यहाँ से पूर्णांक 70 का होने वाला है, समय 3 घंटे का होने वाला है। और यहाँ पर हम लोग को कुछ नोट दिए गए हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग को यहाँ पर इन सभी नोटों को यहाँ पर पढ़ लेना होगा। यहाँ पर हम लोग को कुछ निर्देश दिए गए, उसके बाद खंड का में हम लोग को यहाँ पर सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है द्विवेदी युग के लेखक हैं। तो यहाँ पर हमारा द्विवेदी युग के लेखक हमारे कौन है, तो यहाँ पर आप लोग को बताना होगा। इसमें हमारा दूसरा वाला विकल्प महावीर प्रसाद द्विवेदी सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो यहाँ पर आप लोग को बताना होगा सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। तो यहाँ पर इसमें हमारा विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है भारतेंदु युग की समय अवधि है। तो भारतेंदु युग की समय अवधि क्या है, तो यहाँ पर हम लोग को बताना होगा। तो यहाँ पर हमारा पहला है 1900 से 1918, उसके बाद दूसरा है 1800 से 1868 से 1889, जिसमें हमारा तीसरा हो जाएगा। उसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है खड़ी बोली गद्य में सर्वप्रथम लिखे गए ग्रंथ का नाम है। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है, इसमें सुख सागर सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद पांचवा प्रश्न कह रहा है किस शाखा के कवियों ने प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का आधार बताया। तो यहाँ पर आप लोग को इसमें बताना होगा कि इसका सही विकल्प क्या होगा। तो इसमें यहाँ पर हमारा सूफी काव्यधारा सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद छठा प्रश्न कह रहा है बसो मेरे नंदन में नंदलाल किसकी पंक्ति है। तो यहाँ पे इसमें हमारा मीराबाई की यहाँ पर हमारा पंक्ति हो जाएगी। उसके बाद मगहर क्यों प्रसिद्ध है। तो मगहर यहाँ पर हमारा कबीर का निवास, कबीर का जन्म हुआ था यहाँ पर मगहर में, तो इसलिए हमारा यहाँ पर प्रसिद्ध है। उसके बाद नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि हमारा क्या है। तो यहाँ पर हमारा मीराबाई सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद नवा प्रश्न कह रहा है बुंदेरे हल बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वहाँ तो झांसी वाली रानी थी, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। तो यहाँ पर आप लोग को बताना होगा यहाँ पर हमारा क्या है। तो इसमें हमारा जो रस है वो हमारा वीर रस हो जाएगा। उसके बाद 10वां प्रश्न कह रहा है तुलसी राम नाम सम मीत न आना के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं हैं। तो यहाँ पर आप लोग को इसको कमेंट में बताना होगा। उसके बाद 11वां प्रश्न कह रहा है रहीमन पानी रखे बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर आप लोग को बताना होगा इसमें हमारा कौन सा अलंकार है। तो इसमें हमारा श्लेष में हो जाएगा। उसके बाद 12वां प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पर बताना होगा कौन सा यहाँ पर हमारा सही वर्तनी है। तो यहाँ पर हमारा अभ्यारण्य यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद 13वां प्रश्न कह रहा है प्रत्यक्ष का समास विग्रह का क्या होगा। तो प्रत्यक्ष का समास विग्रह क्या होगा, तो आप लोग को बताना होगा आंखों के सामने सही हो जाएगा। उसके बाद 14वां प्रश्न कह रहा है आवृत्ति शब्द का विलोम है। तो यहाँ पर आपको अनावृत्ति सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद 15वां प्रश्न कह रहा है सूर्यास्त का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर आपको बताना होगा क्या होगा। सूर्यास्त का संधि विच्छेद यहाँ पर हमारा जो एक प्रकार से हो जाएगा वो हमारा सूर्य धन अस्त, यहाँ पर हमारा यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प हो जाएगा। उसके बाद 16वां प्रश्न कह रहा है जब मेरे पास रुपए होंगे तब मैं आपकी सहायता करूंगा मैं किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि यहाँ पर पूर्ण विराम का यहाँ पर चिन्ह यहाँ पर हम लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ऐसे में हमारा अर्ध विराम का चिन्ह लगा हुआ है, सॉरी यहाँ पर 16 वाले में। उसके बाद यहाँ से हम लोग धूल शब्द का तद्भव है, तो धूल शब्द का यहाँ पर तद्भव धूल हो जाएगा। उसके बाद 18वां प्रश्न कह रहा है हारो शब्द रूप की है हर की। तो यहाँ पर हमारा सप्तमी विभक्ति एक वचन है, इसमें हमारा क्या होगा तो आप लोग को यहाँ पर इसमें बताना होगा। तो पहला वाला हो जाएगा सप्तमी विभक्ति एक वचन। उसके बाद 20वां प्रश्न कह रहा है भवानी रूप है भू धातु का। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि इसमें हमारे चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है। उसके बाद 20वां प्रश्न कह रहा है सत्य ही कहा गया है वाक्य का संस्कृत अनुवाद होगा। तो यहाँ पर बताना होगा सत्य, तो यहाँ पर आपको बताना होगा सत्य में उक्तम, इसका सही विकल्प हो जाएगा। उसका वर्णनात्मक प्रश्न में यहाँ पर हम लोग को एक गद्यांश दिया गया है 6 नंबर का, और यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं और इन तीनों प्रश्नों का नंबर 2-2 अंक का है। तो यहाँ पर आप लोग को अथवा में अगर आप लोग को ऊपर वाला है तो ऊपर वाला कीजिए, नहीं तो आप लोग दूसरा वाला भी कर सकते हैं। तो आप लोग ये वाला भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 22वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी हमारा 3 प्रश्न दिए गए होंगे, तो यहाँ पर आप लोग को बताना होगा। तो पहला कह रहा है मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल कोई कहा, यहाँ पर आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और अगर आपको दूसरा है तो दूसरा वाला भी कर सकते हैं। उसके बाद
23वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। तो इसमें भी यहाँ पर आप लोग को दो यहाँ पर दिए गए हैं, दो में से यहाँ पर आप लोग को चाहे जो है यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद खा में यहाँ पर आप लोग को श्लोक भी दिए गए हैं, तो आप लोग को चाहे जो है उसके बाद 22-24वें में हमारा दीपदान एकांकी के आधार पर कुंवर उदय सिंह का सचित्र वर्णन करिए, अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के आधार पर यहाँ पर रोशन की माता का चरण चित्रण करना है। उसके बाद 25वें प्रश्न में हम लोग को किन्हीं एक का जीवन परिचय लिखना होगा। तो रविंद्र का लिखे, चाहे प्रेमचंद्र का लिखे, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखे, चाहे महादेवी का भी आप लोग लिख सकते हैं। तो का में भी वही करना है, खा में भी वही करना है। उसके बाद 26वें में यहाँ पर आप लोग कोई एक याद किया हुआ श्लोक बताना होगा, तो आप लोग बता सकते हैं। उसके बाद 27वें में यहाँ पर आप लोग को संस्कृत में किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर देना होगा। उसके बाद 28वें में यहाँ पर आप लोग को इसका मुहावरा लिखना होगा। उसके बाद यहाँ से 29वें में किन्हीं दो का यहाँ पर आप लोग को संस्कृत में अनुवाद करना होगा। उसके बाद 30वें में यहाँ पर आप लोग कोई अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो।